नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है NBCC इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक 135 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 1.82% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप हो गई इसी के साथ 24,202 करोड़ की एंड प्रोमोटर होल्डिंग है 61.8% की। फेस वैल्यू है 1, डिविडेंड ये छुट्टू पुट्टू देता है। सो बेसिकली इसके फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल स्ट्रांग है। इसका रिजल्ट भी इस बार अच्छा आया है एंड रिजल्ट के अच्छा आने का मैं रीजन आपको एक बता देती हूँ। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा अच्छा आया है इसका, नो डाउट, बट इसकी अदर इनकम जो है वो ज्यादा अच्छी आई है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो अच्छा था, जंप देखा गया था एंड एक्सपेंसेस भी अच्छे थे। बट इस बार जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इतना फर्क नहीं पड़ता जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए, क्योंकि इस बार टैक्स टुक्स सारा कुछ मिला के उतने पे ही आ जाता अगर यहाँ पे इसका ये 24 नहीं होता। तो अगर आप नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ जितना फर्क है 9 का फर्क है यहाँ पे एंड यहाँ भी 9 का फर्क है। तो बेसिकली रिजल्ट उतना ही आ जाता अगर अदर इनकम ज्यादा अच्छी नहीं आती। बट वैसे अगर बात करें तो सेल्स भी ज्यादा हुई है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा आया है, तो नेट प्रॉफिट में ये है कि उतना ही आ जाता। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, उन पे ध्यान देना चाहिए कि कंपनी कैसा कर रही है कैसा नहीं कर रही है। बट वैसे बात करूं तो स्टॉक काफी स्ट्रांग है, गवर्नमेंट का ये स्टॉक है एंड अच्छे सेगमेंट में है एंड इसका सेक्टर जो है वो काफी अच्छा है। फंडामेंटली बात करें तो 50 एंड 200 EMA से ऊपर ट्रेड करा है, इसमें करेक्शन भी हो चुकी है एंड अब उम्मीद है कि ऊपर भी जाएगा। पीई की बात करें तो पीई मीडियम से थोड़ा सा ऊपर है, हालांकि काफी ऊपर से करेक्ट होकर आया है, ठीक रहा है। एंड यहाँ पे सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंटैक्ट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बीच में थोड़ी नीचे हो गई थी, फिर इन्होंने कम बैक किया, फिर उसके बाद नीचे हुए, बट ये फिर से कम बैक कर रहे हैं। तो आप देखेंगे नीचे होते हैं ऊपर जाते, नीचे होते हैं ऊपर जाते, तो ये इनका एक पैटर्न भी बना हुआ है। बट आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी नीचे थी फिर ऊपर गई थी, यहाँ पे उससे थोड़ी कम नीचे थी फिर और ऊपर गई, यहाँ पे उससे थोड़ी और ज्यादा कम नीचे थी, फिर अब मेरे को लगता है कि जो फोर्थ क्वार्टर होगा, क्वार्टर 3 का है ये, फोर्थ क्वार्टर का बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद तो यह पैटर्न तो यही फॉलो कर रहा है, बाकी देखते हैं अभी। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम चार्ट पे। तो चार्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वीडियो में वो था कि ये मार्केट करेक्ट होके आया है एंड यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर देखा गया है एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बनी हुई है, सपोर्ट भी बना था एक एंड ये रेजिस्टेंस भी बनी हुई है। इसको ब्रेक करने के लिए काफी सारा वॉल्यूम चाहिए होगा। तो वैसे तो बहुत सारा वॉल्यूम नहीं आया, वॉल्यूम आया था उस टाइम 7.73 मिलियन का, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, बट ये इसको ब्रेक तो जरूर कर गया रेजिस्टेंस को, पर दूसरी रेजिस्टेंस पे ये फ्लोट करने लग पड़ा। उसके बाद एक न्यूज आई थी अच्छी एंड ये कर गया अपर सर्किट पे। अब अपर सर्किट देखिए, मेरे को पता है कि बहुत सारी खुशी भी हुई लोगों को कि अपर सर्किट में लॉक हो गया, पर देखिए ये चीजें ना बहुत ध्यान देने वाली होती हैं कि वॉल्यूम कितना है। ठीक है, यहाँ पे लॉक तो ये जरूर हुआ है, पर यहाँ पे आप वॉल्यूम पे ध्यान देंगे तो 1.32 मिलियन है, मतलब 13 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि अपर सर्किट में एक बार लॉक हो जाए तो जितना वॉल्यूम, क्योंकि 5% का इसका बैंड था एंड जितना वॉल्यूम ये ले सकता था, अब्सॉर्ब कर सकता था, उसने किया। बट साथ में ये भी देखना होता है कि कहीं ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसी वैसी फेक तो नहीं है। फेक ब्रेकआउट का कहां से पता चलता है? वॉल्यूम से पता चलता है। ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई है, तो अगर मैं होती तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बनाती, मैं एक और कैंडल का वेट करती, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम था। तो देखिए आज वही चीज हुई। मैंने वीडियो इस पे नहीं बनाई थी, हालांकि मिस कर गई थी मैं इस पे वीडियो बनाना, क्योंकि बड़ी सारी वीडियोस हो जाती हैं तो थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है टाइम की। तो अभी देखेंगे तो वॉल्यूम जो है वो 38.29 मिलियन, मतलब 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया है एंड ये जो रेजिस्टेंस है इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। हालांकि इसकी ओपनिंग जो थी वो मतलब गैप अप ओपनिंग हुई थी। यहाँ पे देखे तो इसकी क्लोजिंग थी 137 की, आई थिंक गैप अप ओपनिंग हुई थी, इसकी ओपनिंग हुई थी 137.50 एंड इसकी थी 137.10 क्लोजिंग इसकी। तो छोटू सी 0.40 जो है पैसा की गैप अप ओपनिंग हुई थी, 0.40% की, सॉरी आई थिंक नहीं पैसा की 0.40 पैसा की गैप अप ओपनिंग हुई थी, बट समहाउ ऊपर गया भी बट सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ पे काफी हैवी इसकी रेजिस्टेंस अब आ चुकी है एंड उससे रिजेक्शन लेके ये नीचे ही आया एंड आज इसने थोड़ा सा ओपनिंग से नीचे इसने क्लोजिंग दी है एंड ये जो क्लोजिंग है ये कहीं ना कहीं इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस भी थी एंड यहाँ पे इसने अब सपोर्ट बना लिया है ये। ठीक है,
तो मुझे लगता है कल देखिए मंडे को क्या हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम तो ज्यादा आया है, ठीक है, यूजुअल से, तो मुझे लगता है मंडे को एक बार एंट्री की बात करें उससे पहले एक बार न्यूज पे नजर डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो देखिए प्राइस बैंड जो है 5% का है, क्योंकि स्टॉक काफी भाग चुका था। तो न्यूज यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर मीट के इसकी आई है, और उसमें ये बताया गया है कि इनकी जो मीटिंग थी 14th को, तो आई थिंक 14th को थी, एंड वो ना अब पोस्टपोन हो गई है मंडे को 19th को, ठीक है। तो बस ये न्यूज है अभी, और वो किसके बारे में है, जो रिजल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए है। एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, न्यू दिल्ली में है ये मीटिंग, ठीक है। तो उसके बारे में तो इतनी कोई खासी न्यूज नहीं है जिसका प्राइस के अप या डाउन मूव में कोई फर्क पड़ेगा। सो बेसिकली अभी कोई न्यूज नहीं है, एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे भारी भरकम आ चुकी है, तो वॉल्यूम भी बड़ा है, पर मुझे लगता है कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए इससे थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, या तो फिर ये हो सकता है कि सेलर्स का कोई प्रेशर ही ना, तो इतनी वॉल्यूम में ये निकल जाएगा, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए यहाँ पे हमें प्राइस बैंड भी देखना पड़ेगा। देखिए प्राइस बैंड है 5% का, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए चाहिए मैं 8% कम से कम। तो अभी तो इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाएगा ये, इसी में अगर अपर सर्किट में लगाता है फिर भी यहीं पे ये फ्लोट करता रहेगा, तो मुझे लगता है 2-3 दिन यहीं पे फ्लोट करेगा। अब एंट्री की बात करें तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं यहाँ पे जरूर एंट्री बनाती, क्योंकि आरएसआई नीचे है, एंड ये स्टॉक भी काफी गिर के नीचे आया है। आप देख लीजिए, हम इमीडिएट जो टारगेट है वो 176-177 के देख सकते हैं एंड शॉर्ट टर्म में। बट मैं एंट्री की कंफर्मेशन एंट्री इसलिए नहीं बनाऊंगी शॉर्ट टर्म अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर ये फ्लोट करा तो कब तक करेगा, हो सकता है 3-4 दिन करे, हो सकता है हफ्ता करे, हो सकता है 10 दिन करे, ठीक है। तो वो मुझे उसकी कंफर्मेशन कैंडल एक चाहिए इसके रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि काफी हैवी रेजिस्टेंस है, यहां ली, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, अब हो सकता है फिर से 1-2 बार रेजिस्टेंस ले, तो इसलिए मुझे कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर मैं बना रही हूँ तो ऐसा नहीं चाहती मैं कि मेरे 1 महीना या 10 दिन या 15 दिन के लिए पैसे ब्लॉक हो जाएं, तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे जरूर चेक करूंगी, एक बार इसकी कैंडल की कंफर्मेशन लूंगी। बाकी आरएसआई बहुत अच्छी स्टेज पे है एंड 56.32 पे है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे जरूर एंट्री बना लेती क्योंकि पोटेंशियल है स्टॉक में, ठीक है। तो अभी के लिए एनालिसिस में इतना ही है, बाकी रेस्ट अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।